नमस्कार किसान साथियों। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल में खाद उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा का उपयोग करके पैदावार 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ लेने की तकनीकियों के बारे में। तो सरसों की बिजाई लगभग समाप्त हो गई है, 10 से 15% बाकी है। जो साथी नवंबर के पहले हफ्ते में बुआई कर लें उसके पश्चात सरसों की बुआई ना करें, जिससे उत्पादन घट जाता है। अब बात करते हैं उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि उत्पादन कम होने के क्या कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ कारण है सही किस्मों का चुनाव नहीं करना, बीज दर ज़्यादा रखना। बीज दर ज़्यादा रखने से पौधे पास पास होते हैं और फिर उत्पादन घट जाता है। तो निराई गुड़ाई के वक्त आप पास पास पौधों को निकाल दें। बीज उपचार आपने नहीं किए तो भी आपके उत्पादन कम हो जाता है। खादों का सही उपयोग नहीं करना, रोगों और कीटों का समय पर रोकथाम नहीं करना, खरपतवार ज़्यादा होते हैं तो भी उत्पादन घट जाता है। और नमी की मात्रा या पानी का सही समय पर उपयोग नहीं करना। तो उत्पादन की बात करें तो आजकल ऐसी किस्में आ गई हैं जो 12 क्विंटल प्रति एकड़ से भी ज़्यादा उत्पादन दे रही है या 8 क्विंटल प्रति बीघा से भी ज़्यादा उत्पादन दे रही है। उनमें पाइनियर है, एडवांटा है, टाटा की MJ1 जैसी वेराइटियाँ हैं। साधारणतः वेराइटियाँ जो 5 क्विंटल प्रति बीघा या 8 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देती है। जब अधिक उत्पादन लेना हो तो उसमें सबसे बड़ा योगदान खादों का आता है। अधिक उत्पादन लेने के लिए उर्वरकों का भी संतुलित उपयोग करना पड़ता है। सरसों एक कम लागत वाली फसल है और खादों के नाम पर किसान सिर्फ DAP सुपर के बाद यूरिया का उपयोग करता है। और 10 से 12 क्विंटल अगर झाड़ की उम्मीद करता है तो उसके लिए खादों का सही प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। फसल को जीवन यापन के लिए 17 तरीके की खादों की ज़रूरत होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्राकृतिक रूप से मिल जाती है। फिर DAP सुपर द्वारा फास्फोरस, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी पहुंच जाता है। अब बात आती है यूरिया DAP के बाद तेल वाली फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खाद होती है सल्फर। तो भैया सरसों में सल्फर तो ज़रूर डालनी है, चाहे दूसरी खाद डालो, ना डालो या कम डालो। तो 5 kg प्रति एकड़ या 2.5 से 3 kg प्रति बीघा सल्फर 80%, जो खाद के साथ साथ फंगीसाइड का भी काम करती है और पानी से भी बचाती है। तो 90% से ज़्यादा घुलनशील होती है और तुरंत घुलकर पौधे को तुरंत असर करती है। सल्फर के बाद सबसे ज़रूरी खाद है पोटास। पौधों को रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता देती है तथा क्वालिटी व ज़्यादा वजनदार व चमकदार दानों के लिए 15 kg प्रति बीघा या 25 kg प्रति एकड़ जरूर डालें पोटास। अब बात करें यूरिया की तो 70 से 75 kg प्रति एकड़ या 40 से 50 kg प्रति बीघा डालनी है। 1 से 2 बारी में, या फव्वारा जो खेती करते हैं वो 3 बार में भी डाल सकते हैं। ज़मीन में कोई भी खाद अगर आपको डालनी है तो 50-60 दिन के बाद में ना डालें। उसके बाद अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपकी सिर्फ 20 से 30 रुपये का ही काम आएगा, बाकी सारा वेस्ट हो जाता है। ज़्यादा उत्पादन के लिए सबसे ज़रूरी है अधिक फुटान और ज़्यादा शाखाएँ, ज़्यादा वृद्धि। तो इसके लिए किसान साथियों आपको डालना चाहिए इफ़को का सागरिका। ब्रांड है पूरे भारत में, प्रत्येक गांव की सहकारी समिति भी उपलब्ध होता है। 10 किलो प्रति एकड़ या 6-7 किलो प्रति बीघा के अंदर ज़बरदस्त रिजल्ट है। और यह उत्पाद समुद्री खरपतवारों से तैयार है और पौधे को बढ़ाने के लिए सभी तरह के वृद्धि हार्मोन को मिलाकर बनाया गया है। और रॉ मटेरियल होता है वो इसमें जिंक, सल्फर, बोरोन, पोटाश युक्त होता है, जिससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी उपलब्धता पौधे को हो जाती है। तो इसके मुकाबले में बाज़ार में जाइम और बायोविटा के जैसे कोई और उत्पाद भी उपलब्ध हैं, पर सागरिका से वो 1.5 से 2 गुना तक महंगे पड़ते हैं और रिजल्ट भी लगभग सेम है। तो आप उतने पैसे का सागरिका एक्स्ट्रा डालकर और अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। जड़ों की अच्छी वृद्धि के लिए आप साथ साथ में माइक्रोराइजा भी 5 kg प्रति एकड़ या 3 kg प्रति बीघा के हिसाब से ज़मीन में मिला सकते हैं, जो पौधों को ज़मीन से ज़्यादा पोषण में पानी जड़ों के माध्यम से प्रदान करते हैं। फिर जिन किसान साथियों की ज़मीन नरम और रेतीली मिट्टी है या फव्वारा खेती करते हैं या लाल बलुई दोमट मिट्टी नहीं है, वे किसान साथी बिजाई के टाइम या बाद में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट या 6 एलिमेंट के नाम से बाज़ार में ढेर सारे उत्पाद आते हैं। उनमें T10 का माइक्रो फूड है, उत्तम का संपूर्ण हो गया, मल्टीप्लेक्स हो गया, सल्फर मिल का ट्रैकोन हो गया, या एरिस कंपनी के एग्रोमिन के नाम से उत्पाद आते हैं, जो लगभग 5 से 10 kg प्रति बीघा डोज होती है। उनके अंदर लगभग 6 तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, तो वो आप ज़रूर डालना चाहिए फव्वारा खेती वाले किसान साथियों या रेतीली ज़मीन वाले किसान साथी। और कल बाज़ार में एक नया उत्पाद आ गया पॉलीसल्फेट। तो ICL कंपनी इजराइल की कंपनी का ब्रांड है। भारत में ICL और IPL इंडियन पोटास लिमिटेड खाद वाली कंपनी फ़िलहाल बेच रही है। और जल्द ही इफ़को भी किसानों को यह उत्पाद पॉलीफोर के नाम से
साल भर में उपलब्ध करवा देगी। इफ्को का एंग्लो अमेरिकन कंपनी के नाम से एक कंपनी है, उसके साथ टाइप हो गया है। और पॉलीफोर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट माना जाता है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटास 4 इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट होते हैं। ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, सोल्युबिलिटी भी शानदार है और ज़मीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये तो बताया आपको ज़मीन में डालने वाली खादों के बारे में। अब बात करते हैं ऊपर से स्प्रे के रूप में एनपीके होते हैं या जो कुछ ग्रोथ प्रमोटर आते हैं, उनका सही उपयोग करके कैसे सही टाइम पर अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो एनपीके मतलब वाटर सोल्यूबल, जल में 100% घुलनशील उर्वरक होते हैं जो पौधे को हाथों हाथ खाद पत्तों के माध्यम से उपलब्ध करवा देते हैं। उनकी 2 से 3 स्प्रे जरूर करनी चाहिए, 2 तो कम से कम जरूर करें, शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप एक साथ पूरे खेत में नहीं करना चाह रहे हैं तो कुछ हिस्से में जरूर आजमाइश करें, उत्पादन में फ़र्क 101% देखने को मिलेगा। तो शुरुआती अवस्था में आप लगभग 30-40 दिन की फसल होती है, उस टाइम 17-44 या 12-61 जो फॉस्फेट वाले प्रोडक्ट हैं, या 18-18-19-19 को भी स्प्रे कर सकते हैं। और इनके साथ में बाज़ार में आता है ह्यूमिक एसिड, इफ्को एमसी का ह्यूमेटसू के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। बहुत शानदार रिजल्ट रहता है, दोनों को मिक्स करके आप स्प्रे कीजिए, शुरुआती अवस्था में अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। इसके अलावा भी बाज़ार में काफ़ी और ह्यूमिक के नाम से उत्पाद आते हैं, पर ह्यूमेटसू है इफ्को एमसी का जो 600 रुपये पर लीटर मिलता है, और बाज़ार में जो दूसरे उत्पाद हैं वो कम से कम 800-1000 रुपये से मिलनी शुरू होती हैं। तो दूसरी स्प्रे अगर आप करना चाहें पैदावार के लिए तो उसमें 60 दिन की अवस्था पर लगभग और 52-34 के साथ आप एमिनो एसिड ज़रूर मिलाएं, क्योंकि उस टाइम फ्लोरिंग का टाइम होता है और फ्लोरिंग के अंदर एमिनो एसिड का ज़बरदस्त रोल है। एमिनो एसिड बाज़ार में ढेर सारी कंपनियों का आता है, इफ्को एमसी का एमिनोज के नाम से आता है, 500 रुपये पर लीटर उसका रेट होता है। और जो बाज़ार में सेम चीज़ मिल रही है वही 800-900-1000 रुपये की जो सिजेंटा और बायर जैसी कंपनियां बेच रही है। तो इसके अलावा भी बाज़ार में कुछ और अन्य ग्रोथ प्रोडक्ट हैं जिनमें मैक्रीना है, गेनेक्सा है, आईपीएल का 5G है, बायोविटा है, ओप्टिन जैसे उत्पाद हैं, आप अच्छी ग्रोथ करने वाले उत्पाद हैं वो भी मिल जाते हैं, तो उनका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। तीसरी स्प्रे आप फलियों में दाना भरते टाइम 0050 जिसमें पोटास होता है और साथ में थोड़ी बहुत मात्रा में सल्फर भी होता है, तो वो स्प्रे करें, शानदार रिजल्ट मिलते हैं। और दिसंबर और जनवरी माह में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो आप उस वक्त पाले से बचाने के लिए लिक्विड सल्फर का भी स्प्रे कर सकते हैं। इस बार ज़्यादा ठंड पड़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो उस वक्त ज़रूर सावधानी बरतें और टाइम से स्प्रे कर दें। तो आप इन सब तकनीकों का व खादों का प्रबंधन करके आपके उत्पादन को जरूर बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय किसान।